मंत्र यह कहता है कि परमात्मा ही अग्नि है, वही वायु है, वही आदित्य है, वही चंद्रमा है, वही आप है, वही प्रजापति, वही शुक्र है, वही ब्रह्मा। अब यहाँ सामान्य रूप से लोग ये समझ सकते हैं कि परमात्मा ही चंद्रमा बन गया, परमात्मा ही सूर्य बन गया, परमात्मा ही अग्नि बन गया, परमात्मा ही जल बन गया, परमात्मा ही बृहस्पति ग्रह बन गया, परमात्मा ही शुक्र ग्रह बन गया। ये अर्थ लेंगे तो ये गलत चल जाएगा। परमात्मा अग्नि नहीं बना है, भौतिक अग्नि है, उसका नाम भी अग्नि है और परमात्मा का नाम भी अग्नि है। बृहस्पति ग्रह का नाम भी है और परमात्मा का नाम भी है, शुक्र ग्रह का नाम भी है और परमात्मा का नाम भी है, चंद्रमा उपग्रह का नाम भी है और परमात्मा का नाम भी है। ये सब जो नाम दिए हैं इनके गुण कर्म के हिसाब से दिए। तो परमात्मा चूंकि प्रकाश स्वरूप है, मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक है, जैसे सूर्य हमारे प्रकाश देता है, मार्ग दिखाता अंधेरे में, उजाला करता है, तो वह हमारे लिए क्या है? अग्नि। तो परमात्मा भी अग्नि है, ऐसे ये भी अग्नि है। तो परमात्मा के नामों का इस प्रकार अर्थ किया गया। ये मंत्र कहता है कि परमात्मा एक ही है। जो लोग परमात्मा को अलग अलग रूपों में, कई रूपों में मानते हैं, वो भ्रम है। परमात्मा का स्वरूप एक ही है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव अलग अलग है। उन गुण कर्म स्वभाव के नाम से हम परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन परमात्मा उन स्वरूपों को धारण नहीं कर देता। जैसा हमने परमात्मा को अग्नि कहा, अग्नि मिले पुरोहितम, जब ये मंत्र कहा तो इसका मतलब परमात्मा को अग्नि जैसा देख करके ध्यान नहीं करना है। परमात्मा अग्नि स्वरूप है, अर्थात प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, मार्गदर्शक, ये सोच करके परमात्मा का स्मरण करना। तो ये परमात्मा तो जैसा स्वरूप है वैसा ही है, पर उसके गुण के हिसाब से एक नाम हमने दे दिया। तो उसके अनंत नाम है, अनंत गुण है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। स्वरूप उसका एक ही, उस स्वरूप को अलग अलग गुणों से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।